ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 40वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय का वध किया जाता है और लक्ष्मण से अतिकाय का युद्ध होता है। वही अतिकाय जो रावण का पुत्र है और किस प्रकार से जो है रावण के द्वारा 6 मुख्य योद्धाओं को भेजा जाता है, जिसमें महोदर, महोपासक और नरांतक, देवांतक, ये बहुत सारे जो मुख्य राक्षस थे ये भेजे जाते हैं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु जो है कर दी जाती है हनुमान, अंगद, ऋषभ आदि के द्वारा। और उसमें एक व्यक्ति बचता है जिसका नाम अतिकाय। और अतिकाय के विषय में आज हम पढ़ेंगे। वही अतिकाय लास्ट में किस प्रकार से भयभीत होकर, विचलित होता हुआ, पागलों की तरह व्यवहार करता हुआ किस प्रकार से युद्ध भूमि में उतरता है और सारी की सारी वानर सेना को ललकारता हुआ सीधा का सीधा वो ये प्रण लेता हुआ कि भाई मैं छोटे मोटे बानरों से युद्ध नहीं करूँगा। और लक्ष्मण को जो है बालक कह के संबोधित करता है कि तू अभी बालक है, मुझसे युद्ध करने योग्य नहीं है, तेरी योग्यता नहीं है, मैं अभी राम से युद्ध करूँगा। तो इस पूरे के पूरे विवरण को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है लक्ष्मण के द्वारा उसको मृत्यु की जाती है, उसका प्राणांत किया जाता है। और यहाँ पर अतिकाय का बल और पराक्रम भी देखने को मिलेगा कि अतिकाय के द्वारा एक एक बार में ही 3-3, 7-7, 4-4, 5-5 बाण एक साथ छोड़े जाते हैं लक्ष्मण का प्राणांत करने के लिए। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम श्लोक है, भ्रातस्य निहिता दृष्ट्वा सकृतुल्य महाप्रक्रमा प्रत्यशुचाप सदृश्य समरे शांति प्रतिदितो अतिकाय दृश्य कारणसु अविद्रुवा वानरे नाम सरस्वा महाससे ननाद सा महान वसुना। इंद्र तुल्य पराक्रम वाले तीनों भाइयों को युद्ध में मरा हुआ और दोनों चाचाओं को गिरा हुआ देखकर पर्वत तुल्य अतिकाय वानर सेना की ओर दौड़ा और अपना नाम सुनाकर बड़ी ध्वनि से गरजा। तो देखता है कि भाई दोनों के दोनों जो मेरे चाचा थे महोदर और महापार्षद, दोनों के दोनों मारे गए और देवांतक, नरांतक जो मेरे भाई हैं ये भी मारे गए, तीसरा भी मारा गया है। बचा कौन है? मैं बचा हूँ, यानी कि अतिकाय। वो अपने आप को कहता है कि मैं अतिकाय बचा हूँ। और आगे जब वो देखता है कि ध्वनि उच्च गर्जना करता हुआ जो है युद्ध भूमि में उतरता है, अपना नाम गुंजाता हुआ कि मैं अतिकाय हूँ, उसका सिंह तुल्य गर्जना को नाम सुनाने तथा धनुष की घोर टंकार सुनकर सब बानर भयभीत हो गए। तो सभी लोग जो हैं, जो बानर सैनिक थे, वो भयभीत हो जाते हैं। अतिकाय का नाम सुनकर टंकार करता है, बड़ी जोर की गर्जना करता है धनुष की। तो इसी को देखते हुए वो भयभीत हो जाते हैं। तदंतर बलवान अतिकाय ने बानर सेना में प्रविष्ट होकर और धनुष घुमाया और घोर सिंहनाद किया, अर्थात वह राक्षसेंद्र बानर युद्ध के मध्य में अपने साथ युद्ध ना करते हुए वे किसी को ना मारता हुआ और धनुष का धारण किए हुए उछलकर राम के समीप जा पहुंचा, जहां यह गर्वित वाक्य बोला कि हे हर्त। वो कहता है किसी से भी ना तो युद्ध करता है, बानर सैनिकों से वो युद्ध नहीं करता है अतिकाय जो है, ना जो बानर सैनिक हैं, जो सेनापति, उनसे किसी से भी युद्ध नहीं करता। वो जाकर सीधा का सीधा श्री राम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, धनुष बाण हाथ में लिए रथ पर चढ़ा हुआ, साधारण बाणों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता। सो जिसकी शक्ति हो वह दृढ़ होकर आज मुझसे युद्ध करे। तो वो कहता है, धनुष टंकार आदि करता हुआ युद्ध भूमि में पहुंचता है और बानर सैनिकों से कहता है कि मैं छोटे मोटे बानर सैनिकों से युद्ध करने वाला नहीं हूँ, जो मेरी योग्यता को हो उसको युद्ध में लेकर आओ, मैं उससे युद्ध करूँगा। तो वो श्री राम के सम्मुख जो है पहुंचता है। तब उसका उक्त वाक्य सुनकर शत्रु के हनन करने वाला लक्ष्मण उस पर क्रुद्ध हुआ और उसके वाक्यों को सहरता हुआ और उछलकर धनुष हाथ में लिए हुए धनुष की टंकार करता हुआ तर्कस से बाण निकाल धनुष पर ठोक कर टंकार देता हुआ और अतिकाय से बोला कि अपने आप को कर्म से दिखला, अपनी व्यर्था। यानी लक्ष्मण जी कहते कि भैया अपनी बढ़ाई मत ना कर, अपना तेरे अंदर बल है, पराक्रम है, शौर्य है, तो दिखा, तो युद्ध भूमि में उसको दिखा, प्रदर्शित कर उसे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं व्यर्थ अपने बखान करना जो है कायरों का कार्य है। जो पुरुष से युक्त हो वही सूरवीर माना गया है। संपूर्ण शास्त्रों से युक्त धनुष धारण किए हुए तू रथ पर स्थित है, 100 बाणों व अस्त्रों से अपना पराक्रम दिखला। तो लक्ष्मण जी के द्वारा कहा जाता है कि भैया तू अस्त्र शस्त्रों से लैस है, बाण जो भी तेरे पास में अस्त्र शस्त्र है, तो अपना बल और पराक्रम दिखा, व्यर्थ की बढ़ाई मत ना कर अपनी।
आगे तब उस राक्षस ने एक 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 साथ 3 बाण जो है, एक साथ में अतिकाय जो है 3 बाण अपने प्रत्यजा पर चढ़ाकर जो है लक्ष्मण की ओर टंकार करता है। उसके बाद में 5 बाण एक साथ छोड़ता है, उसके बाद फिर 4 बाण छोड़ता है एक साथ में, फिर 7 बाण छोड़ता है। क्रम से उसने इस प्रकार से धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों की बरसात करनी शुरू कर दी। धनुष में जोड़े हुए खींचे हुए दौड़े उस राक्षस से छुड़े हुए उन बाणों को राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना घबराए हुए तीक्ष्ण बाणों से काट दिया। तो यहाँ पर अतिकाय का बल पराक्रम देखो किस प्रकार से कि एक एक साथ में एक ही बार में व्यक्ति जो है अतिकाय वो 7 बाण छोड़ रहा है, कभी 5 बाण छोड़ रहा है, कभी 4 बाण छोड़ रहा है, कभी 3 बाण छोड़ रहा है। और लक्ष्मण जी का भी पराक्रम यहाँ पर सराहनीय है कि लक्ष्मण जी किस प्रकार से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उन बाणों को जो है प्रत्युत्तर दे रहे हैं, कैसे उस बाणों को काट रहे हैं। तदनंतर लक्ष्मण ने बाण जोड़कर अग्नि अस्त्र से अतिकाय की ओर फेंका। जैसे यम कालदंड को छोड़ता है तब उस राक्षस ने अग्निस्त्र से जुड़े हुए बाणों को देख सूर्य अस्त्र जोड़कर अपना रौद्र बाण छोड़ा। वे दोनों बाण आकाश में एक दूसरे से टकराए हुए आपस में एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तदंतर क्रुद्ध हुए अतिकाय ने तरण बाण छोड़ा और उस अस्त्र को वीर्यवान लक्ष्मण ने इंद्र अस्त्र से काट दिया। फिर उसने क्रुद्ध होकर यम अस्त्र बाण को छोड़ा और लक्ष्मण ने उसको भी अपने वायव्य अस्त्र से काट डाला। तब लक्ष्मण ने यमदूत तथा वज्रतुल्य तीक्ष्ण नोक वाला बाण ब्रह्मास्त्र के साथ धनुष में जोड़कर अतिकाय पर छोड़ा। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है लक्ष्मण जी के द्वारा किया जाता है। उस बाण को देखकर अतिकाय ने अनेक तीक्ष्ण बाणों से उसको ताड़न किया, परंतु वह गरुण तुल्य वेग वाला बाण अति वेग से उसके समीप पहुंच ही गया और यम तथा काल तुल्य उस बाण को आया हुआ देखकर फुर्तीले अतिकाय ने शक्ति दृष्टि से गदा उठाकर सूल और तीरों से उसको ताड़ना किया। तो अतिकाय के ऊपर लक्ष्मण जी के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाता है। वो बहुत तेरी कोशिश करता है, अनेकों अस्त्र शस्त्रों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र जो है उसे रोकने में नाकामयाब अतिकाय रहता है। परंतु उन सब अद्भुत रूप वाले अयुवों को निष्फल करके अग्नि से दीप्त उस बाण ने अतिकाय के सिर को काट डाला। लक्ष्मण के बाण द्वारा उड़ाया हुआ उसका सिर मुकुट सहित हिमालय की चोटी तुल्य सहसा भूमि पर गिर पड़ा और भस्त्र भूषण रहित अतिकाय का सिर भूमि में पड़ा हुआ देखकर मृत्यु से बचे निशाचर अति व्यथा के प्राप्त हुए और उदासित होकर बाणों के आघात से स्वामी की यह दशा देखकर भयंकर स्वर से रुदन करने लगे और स्वामी को मरे जाने के कारण निराश हो युद्ध में बचे हुए निशाचर भयभीत होकर लंका की ओर भगदड़ मच जाती है, लंका की ओर भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा दृष्टांत हमने पढ़ा किस प्रकार से रावण का जो पुत्र अतिकाय उसका वध कर दिया जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा, उसके प्राणांत कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि जो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़ा जाता है कि भाई क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि इतनी बाणों की बरसात जो है लक्ष्मण जी के द्वारा की जाती है, लेकिन सारे के सारे वो बाण सारी के सारी उनका बल पराक्रम जो है कहीं कामयाब नहीं होता, मजबूरन उनको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे जो है प्राणांत अतिकाय का होता है। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा किस प्रकार से अतिकाय जो है बड़ा वेगवान और बड़ा बलवान पराक्रमी शौर्य हमको देखने को मिला कि लक्ष्मण जी को कहता है कि भैया और बानरों से भी नहीं लड़ता, ना सुग्रीव ना अंगद किसी से भी, उस डायरेक्ट जाकर कहता है कि मैं तो ऐसे व्यक्ति से लड़ूंगा जो मेरी योग्यता का हो, मैं छोटे मोटे बानरों से नहीं लड़ने वाला। लक्ष्मण को कहता है तू तो बालक है भी, तेरे बस की नहीं है मेरे युद्ध करना। तो श्री राम के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के उसके द्वारा टोका जाता है, उसको समझा जाता है कि भैया बालक नहीं हो तो मुझे बालक और वृद्ध समझने की कोशिश मत ना करे, अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो युद्ध पराक्रम दिखा, बालक वाली बातें मत बता मैं कि मैं बालक हूँ या बूढ़ा हूँ। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं।